हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका बिहार एसआई दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 238 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 237 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है और इसका साथ के साथ पीडीएफ भी मिलते जा रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और किसी कारण से जो मेरा टेलीग्राम चैनल था वो ब्लॉक हो गया था, अब अनब्लॉक हो गया है। मैं आप 10 रोज से रेगुलर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। और इसमें जो शामिल करते हैं दोस्तों, जीके का क्वेश्चन होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक मैं ऐसे क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं, लगभग मैं आपका 17,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया है आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है। जो अलाई दरवाज़ा है ये किस चीज़ का मुख्य द्वार है, ये पूछा गया है। तो ये अलाई दरवाज़ा जो है आपका कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है। किसका है? कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन आपको पहले से पता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप अपना आंसर कमेंट में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि 3 नंबर का अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था। जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 4 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सैनिक को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से ये लिया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए सैनिक के नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था दोस्तों, ये आपका कौन सा इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिन्होंने नगद वेतन देना चालू किया था सैनिक को, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं अपना डाउट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था, ये पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो देखिए दोस्तों ये जो पारित हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, पनीर बनाने में प्रयोग होता है, यानी डैश लिखा हुआ है। तो पनीर बनाने में यहाँ पे रेनिन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रेनिन का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगों को फैलाने वाला कीड़ा को कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें बताना है कि कौन सा जो है कीड़ा जो है रोगों को फैलाता है और उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो रोग फैलाने वाला कीड़ा होता है इसको वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, वेक्टर। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर में, खसरा किसकी वजह से होता है। ये जो खसरा होता है ये किसकी वजह से होता है। देखिए खसरा आपका वायरस की वजह से होता है। किसकी? वायरस, यानी हिंदी में अगर ये दिया रहे तो विषाणु इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 9 नंबर में, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है बीकाजी कामा को। किसको कहा जाता है? बीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बीकाजी कामा को कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, यानी इसका मेन हीरो कौन था? काकोरी ट्रेन डकैती का। तो इसका जो मेन हीरो था या मेन नायक था ये था राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। इसको फांसी की सजा भगत सिंह के साथ में मिला था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 11 नंबर में, नील दर्पण नाटक का विषय वस्तु क्या थी। ये जो नील दर्पण नाटक बना था इसका विषय वस्तु क्या थी। तो इसका जो विषय वस्तु थी दोस्तों, कृषक पर हुए अत्याचार। जो नील की खेती होती थी जबरन कराया जाता था बिहार वासियों से, तो इसका जो है ये इसी के ऊपर ये प्रकाश डालता था नील दर्पण, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 12। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे,
12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो देखिए लाहौर अधिनियम की जो स्थापना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई थी। किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लाहौर उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए और आने वाले जो पीडीएफ होगा कल तक में इसका पीडीएफ मिल जाता है। आप सबको पता है कि मैं कैसे पीडीएफ अपलोड करता हूँ रेगुलर। बढ़ते हैं आपका 17। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 13 नंबर में, ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये जो ताशकंद समझौता है कब हुआ था? तो देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। याद रखिएगा ये ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों ताशकंद समझौता भारत और किन देश के बीच हुआ था, यहाँ पे आपको देश बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 14 नंबर में, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो प्रमुख जो रूप था संपत्ति के रूप में गोधन, यानी इसको अगर सिंपल भाषा में कहे जाए गाय जो था ऋग्वेद काल में ये प्रमुख संपत्ति माना जाता था गाय को। तो यहाँ से राइट आंसर बी ऑप्शन होगा गोधन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 15 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर पे, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। यानी कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे शुष्क पूछा है ना, अगर बड़ा पूछता तो सहारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है शुष्क। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शुष्क जो मरुस्थल है ये है आपका अटाकामा। कौन सा? अटाकामा यहाँ पे सबसे सूखा यानी सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन है। और ये शुष्क में बड़ा भी है। क्या है? शुष्क अगर बड़ा पूछे तो भी आंसर यही होगा आपका। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 16 नंबर में, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जो पश्चिमी घाट है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, इन्हीं में से आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है अनाईमुडी, अनाईमुडी आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी ऊंची शिखर है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 17। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन कि प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी कौन है। यहाँ पे पूछा है, अगर भारत का पूछता सबसे लंबी नदी तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी है। यहाँ इसका पूरा लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है, या कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी दिखाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको 2525 यहाँ पे सही आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी, तो ये है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों ये है आपका 1410 किलोमीटर। कितना है? 1410 किलोमीटर। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 18। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, गोदावरी नदी कितने राज्य से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी टोटल 5 राज्य से बहती है। कितना राज्य से? 5 राज्य से बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, 5 राज्य से होकर बहती है गोदावरी नदी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे वैशेषिक जो है इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन है कि नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। ये जो नाहरगढ़ है आपका, नाहरगढ़, इसका किला कहाँ पे है। तो देखिए नाहरगढ़ का जो किला है ये है आपका कहाँ पे, राजस्थान में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI कर लीजिएगा, ठीक है। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में है। बढ़ते हैं 21 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 21 नंबर में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये कच्छ में है। और कच्छ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए। तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा का। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 22 नंबर में, संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। यानी कि 2022 है, ठीक है, इसके विजेता कौन है संतोष ट्रॉफी के। तो इसके विजेता है दोस्तों कर्नाटक। कौन है विजेता? इसके विजेता है कर्नाटक, यानी सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 23। अगला क्वेश्चन ये भी करंट से है और अच्छा क्वेश्चन है 17 नंबर का, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ये प्रत्येक साल जनवरी 9 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम पूछा है, और ये गांधी जी का जो आगमन हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, तो ये 9 ही तारीख को हुआ था जनवरी में। तो इसी दिन प्रवासी भारतीय के रूप में जो है कि
आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे पूछा है अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए, 1 मिनट, हाँ, तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं का थीम है और 17वीं कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 24। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि 2023 करंट का क्वेश्चन है, जो गणतंत्र दिवस हुआ था इसका मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान कौन था? ठीक है, इसका था दोस्तों अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी जो था ये क्या था? मुख्य अतिथि थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में देश कर दिया हूँ, तो ये मिस्र से आए थे। कहाँ से? मिस्र से आए थे। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर में, दुलारी कन्या योजना क्या है? तो दुलारी कन्या योजना जो है ये आपको शिशु मृत्यु दर को रोकना है, यही इसका ये है, क्या है? शिशु मृत्यु दर को रोकना, दुलारी कन्या योजना है। 25 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है गर्ल्स से संबंधित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 26। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 26 नंबर में, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? जो केला हम लोग खाते हैं इसका खाने योग्य जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? तो देखिए अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति, जो इसका भाग खाया जाता है केला का, अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं पर अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो सबसे सूक्ष्म पोषक इनमें से चुनना है। तो जो दोस्तों बोरोन होता है, बोरोन पौधे के लिए सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बायो से क्वेश्चन है 28 में, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? जो पुष्प में होता है स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? इनमें से यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको कहा जाता है अवर्तिकराग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI कर लीजिए बायोलॉजी से। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, कि निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे असंगत कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए असंगत जो ज्ञात करने के लिए होता है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए अस्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी, ये तीनों बीमारी जो है किसी चीज़ की कमी से ही होता है। और जब शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है। तो अधिक से ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, जो गर्भ निरोधक गोली होता है उसमें क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो गौण मिश्रण होता है ये होता है आपका गोली में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कौन सा शरीर में कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा, यहाँ पे कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यहाँ पे जो भोजन का अवकरण है, तो भोजन का अवकरण कोशिका में नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। बढ़ते हैं आपका 32। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन किस किस तरह से ढंग से दिया हुआ है। तो ये है थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस जो होता है ये चाय का वनस्पतिक नाम होता है। यहाँ पे देखिए इसको उल्टा के लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं कीजिए, पहले होगा थियासाइनेसिस, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 33 नंबर में, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई उसका विभाजन नहीं होता? यहाँ पे कौन सा उत्तक भरा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा उत्तक में जन्म के बाद कोई भी उसका विभाजन नहीं होता है? तो ये आपका जो तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक, जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 34 नंबर का है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था। ये जो जर्म प्लाज्मा है इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्म प्लाज्मा का जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था बीजमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बीजमैन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है, बीजमैन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? तो पुष्प
जो होता है, यानी इसको अगर सिंपल बात में भाषा में कहे तो फूल होगा। जो फूल होता है ये जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन पुष्प। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया 36 में, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है? तो देखिए ये जो कथन है, ये कथन है आपका हक्सले का। किसका कथन है? हक्सले ने ऐसा कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 37 नंबर में, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा, यहाँ पे जो मंजा है, मंजा ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का ये भाग होता है और सांस लेने में नियंत्रित करता है मंजा, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया आपसे 38 में, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान यानी कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, पानी की कमी एक तरह से कह सकते हैं, तो ये कौन सा शरीर में कौन सा पदार्थ सामान्यतः ह्रास हो जाता है यानी क्षय हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे शरीर में पूरा अभाव हो जाता है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 39 में, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। ठीक है, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है मानव मस्तिष्क। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसका जो इम्पोर्टेंट है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है मानव मस्तिष्क का। और हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा, भूख, प्यास, ठीक है, गुस्सा, इसका जो कंट्रोल करता है, इसका जो निगमन करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, कि दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? जो दो न्यूरॉन है इसके बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही होगा, सूत्र युग्मन। अगला यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया 41 नंबर का क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? जो सियाचिन हिमनद है ये कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में है। कहाँ पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन ही सही है, सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है। बढ़ते हैं आपका 42। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और निरसग तूफान कब आया था? एक नाम दिया गया है तूफान को, निरसग। तो ये तूफान कब आया था? तो 13 जुलाई 2020 को आया था। 13 जुलाई 2020 को आया था। और किस देश ने इसका नाम दिया था वो भी आगे क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ फिलहाल याद रखिए 13 जुलाई 2020 को निरसग तूफान आया था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 43 में, निरसग तूफान का नाम किस देश ने दिया था? तो देखिए निरसग तूफान का नाम दिया था बांग्लादेश ने। किसने दिया था? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था निरसग। बढ़ते हैं आपका 44। अगला जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जो ओजोन परत है ये कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में आपका ओजोन परत आ जाता है। ओजोन परत का जो काम होता है, ये जो पराबैंगनी किरण जो होता है, ये जो शरीर की ये जो किरण होता है, अगर पृथ्वी पे आ जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर और आदमी को ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कैंसर वगैरह बीमारी होता है। तो इसका रक्षा जो है ये सोख लेता है ओजोन परत। यही मेन काम है ओजोन परत का। बढ़ते हैं 45। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर में, शीत स्थानीय पवन कौन सा है? शीत स्थानीय पवन इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए शीत स्थानीय पवन जो मिस्ट्रल है ये शीत स्थानीय पवन है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? जो बेलाडीला है किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडोला लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। एक पूछा जाता है दोस्तों जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए जादूगोड़ा जो है ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? इस जगह जादूगोड़ा झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। जो जहरीला होता है ये अमोनिया
को यूरिया में बदला जाता है। तो कौन सा इसका शरीर का जो भाग होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो ये जो दोस्तों लीवर होता है, लीवर का काम होता है जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 48 में, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है। घनत्व दिया हुआ है, क्वथनांक दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। तो इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए जो कहा जाता है यहाँ पे, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक ये सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है किसी तत्व का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 49 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 49 नंबर में कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में अधिक है? इसमें फॉस्फोरस की तुलना में किसकी अधिक है परमाणु संख्या? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में अधिक है। और ये क्लोरीन जो होता है दोस्तों जल को प्यूरीफाई करने में मदद करता है, यानी कि जल में जो जल को शुद्धकरण जो किया जाता है, क्लोरीन का गोली डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गोटी डाला जाता है इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपका 50 नंबर। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? यहाँ पे नियोन की तुलना में परमाणु संख्या किसकी अधिक है? तो यहाँ पे आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये करने के लिए आपको जो तत्वों का वर्गीकरण है उसका चार्ट पूरा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।